वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 जुलाई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो साथियों ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। साथियों मैक्स वर्स्टैपेन ने और भी कई सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं 2023 में, जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है साथियों, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। अब अगला प्रश्न आपका है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा साथियों? तो इसका आयोजन होगा थाईलैंड में, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है वहीं पर इसका आयोजन होगा साथियों। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हिंदू सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में कब हुआ था? 2014 में। दूसरा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था। और ये कब हुआ था साथियों? तो 2018 में हुआ था ये। अब देखो थाईलैंड में इस बार होगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओ चा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो साथियों अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो हुआ है ये गुजरात में हुआ है। और गुजरात के किस शहर में हुआ है साथियों? तो गुजरात के जुड़वा शहर अहमदाबाद और गांधीनगर के में हुआ है इसका आयोजन। अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है साथियों। ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है। गुजरात का अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे है, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा साथियों, अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आज नासा के बारे में और इसरो के बारे में। नासा और इसरो के बारे में आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जोसेफ एस बैकर जो हैं वह इसके डायरेक्टर जनरल है ESA के साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को मनाया गया। और विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को साथियों। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना साथियों अमेरिका के पास है। दूसरे स्थान पर आपका रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है, और चौथे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है साथियों, सर्वाधिक शक्तिशाली सेना के सूचकांक में। अब साथियों संयुक्त राष्ट्र का यह रिपोर्ट है और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर आया है। तो टाइगर ट्रम्प अभियान जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और 49वीं समांतर रेखा जो है ये किस दो देश के बीच है साथियों? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। देखो यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में।
और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। देखो, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं, उसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। तो 5 अस्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है, उसी पर स्थित है। इसका जो भवन साथियों है, ये 17 एकड़ जमीन में 39 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? तो 39 मंजिल का है। अब 17 एकड़ भूमि को जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। किसने? तो 17 एकड़ जमीन को जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया साथियों। देखो, यूनाइटेड नेशन का जो नाम दिया गया था वो तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। और जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी उसमें 50 मेंबर थी। तो 51वां मेंबर कौन बना? पोलैंड। देखो, 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। और 51वां कौन बना उसके बाद? पोलैंड बना साथियों। पोलैंड की राजधानी है वर्साई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश ज्वाइन हैं। और 193वां कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच साथियों। देखो, अन्य भाषा क्या है? चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। इसे भी मान्यता प्राप्त है और ये अन्य भाषा हैं संयुक्त राष्ट्र की साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा शहर 132वीं डुरंड कप की मेजबानी करेगा? तो कोलकाता साथियों। कोलकाता करेगा, गुवाहाटी करेगा और कोकराझार करेगा साथियों इसका आयोजन 132वीं डुरंड कप की मेजबानी साथियों। इस बार कितनी टीम इसे पार्टिसिपेट करेगी? तो 24 टीम पार्टिसिपेट करेगी। डुरंड कप की स्थापना कब हुई? तो 1888 में हुई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। और साथियों, हॉकी का सबसे ऊंचा, साथियों देखो, ये जो साथियों डुरंड कप है, ये हिमाचल प्रदेश के डगसाई में 1888 में स्थापित किया गया था। कब? तो हिमाचल प्रदेश के डगसाई में 1888 में स्थापित किया गया था। अब देखो साथियों, यह दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और ये कहाँ हो रहा है? तो कोलकाता में हो रहा है साथियों। कोलकाता की राजधानी, कोलकाता साथियों है, ये किसकी राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता के गवर्नर हैं CB आनंद बोस। कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन साथियों है? अर्थात वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में साथियों नेताजी स्टेशन है। डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कोलकाता में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस व्यक्ति ने जुलाई 2023 में कनाडा ओपन जीता है? तो लक्ष्य सेन ने साथियों जुलाई 2023 में कनाडा ओपन का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न आपका है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में साथियों हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों को मिलेगा 10 लाख रुपए का बीमा कवर इस अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत साथियों। अब गुजरात, तो मैंने गुजरात के बारे में तुरंत बताया साथियों आपको, तो अभी आपको बताना है गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिब भारत की यात्रा पर आएंगे? साथियों मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला साहिब, जो भारत की यात्रा पर आएंगे। अब मालदीव के यह विदेश मंत्री हैं, तो देखो मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीपियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले मालदीव के प्रेसिडेंट है। अब साथियों फुटबॉल के बारे में आज हम जानेंगे। फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। फीफा साथियों जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी,
IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप, ये सारे दिए जाते हैं किसमें, तो फुटबॉल में साथियों। साथियों कुछ खिलाड़ी हैं साथियों, कौन कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो देखते हैं। जैसे फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ी 11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने साथियों आपसे 5 प्रश्न पूछा था, उस 5 प्रश्न के विजेता देने वाले जो हमारे पहले कमेंट करने वाले जो विजेता हैं, उनका नाम है सुकेश कुमार साथियों। क्या नाम है, सुकेश कुमार। और वो 5 प्रश्न जो मैंने पूछा था वो प्रश्न क्या क्या थी, तो जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ, इंदौर में। सौरिहंद परियोजना किस नदी पर है, सतलज रिवर पर साथियों है। और एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो श्रद्धा कपूर बने हैं एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न आपका है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। दूसरा है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत कितने लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। तीसरा आपका है, 132वां डुरंड कप कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया साथियों, इसमें कितने टीम पार्टिसिपेट करेगी डुरंड कप में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है। और 5वां प्रश्न आपका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।